इसमें पूरे हिंदुस्तान से लगभग 10,000 कार्यकर्ता आत्महत्याएं कर चुके हैं। हिंदुस्तान की आधी आबादी इस मामले से पीड़ित है। बाकी संपत्ति पर प्रतिबंध नहीं होता तो जमाकर्ताओं को भुगतान किसी भी हालत में हो जाता। बहुत सारे लोग 90-95% लोग तो समझते हैं कि यार ये लोग दे ही करो भाई, जेबू तो देबू रिया, पैसा तो आगे जमा है। फिर भी हम आने लोग नहीं कि वहाँ यार आप विश्वास रखो, आपका पैसा आएगा। और जब लाइसेंस दी दो उन्होंने, जनान सरकार ने खबर नहीं कि लाइसेंस क्यों दी दो, और आज पैसा देनी पड़ रही तो सरकार ही पटपट भी रही है। ये सब वो बड़ी जिम्मेदार सरकार है। आज 8 साल से मैं घर पे बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, कई तरह की बीमारियाँ हो गई है, लेकिन हम कह रहे हैं क्या, हमारे पास कुछ है नहीं। झूठा आश्वासन, झूठ बोलना कि बस इस इलेक्शन के बाद में चुनाव होने दो, इस बार हमारे को आप वोट दे दो, उसके बाद में हम आपको कर देंगे। सिर्फ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ। तो बहुत दुख होता है कि जब आपके पास पैसा नहीं है, चाहे आपको बच्चों को पढ़ाना हो या घर में किसी की शादी है या बूढ़ा बीमार है, और मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने भी मुझे बोला है कि सरकार काम कर रही है और बात आगे तक जाएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार उनका काम बहुत अच्छे से करेगी। रामजीरी, अभी मैं अटे कलेक्टर में आयो हूँ, जटे सहारा इंडिया में ने काम करवा वाला काफ़ी एजेंट है, काफ़ी कर्मचारी है, जना की वर्षा तक है जो सहारा साथ में रही ना आप रोजगार की दो, और लोगारा इन्वेस्ट करवाया, लोगारा जो है एक रुपये जो है सहारा में ने इन्वेस्ट करवाया। वे काफ़ी कार्यकर्ता है जो 15-20 सालों जो है या 25 सालों सहारा जुड़िया लगा है। तो अणाऊ आप बात करा, ये आज जो है अणारी जो दर्द, क्योंकि लंबा समय हूँ आप देख रहे हैं कि पिछला 5-10 सालों जो है सहारा जो है अणी सेबी और सहारा री बनी जंग बिने कार्यकर्ता पिसता जा रहा है, इन्वेस्टर जतरा भी है बनारा पैसा रुकिया तक है। तो अणारी जो है यानी दर्द ने लेने ये आज आया है, और सांसद महिमा कुमारी जी ने ज्ञापन दीदो है। अब सांसद अणा ने कई आश्वासन दीदो, कई बात भी है, और अणारी कई मांग है, कई स्थिति बन रही है, अण पे बात करा। शुभ नाम आप लोग? मुकेश पारासर, मैं केलवा फ्रेंचाइजी हेड हूँ और सहारा में 30 साल से काम कर रहा हूँ। 30 साल में जमाकर्ताओं का पैसा जमा कर रहे हैं और विड्रॉल भी खूब करवाया। आप थोड़ा सा ये बताओ कि अणी या जो सहारा और सेबीरी जो लड़ाई है या किस तरह पैदा हुई, और अणी में ने कई स्थिति है, अणी थोड़ा बताओ। ये पूर्व में कुछ सहारा के जो पेमेंट थे, ये मामलो 2008 को है। वी समय में सेबी और सहारा ने कुछ आईपीओ के लेके सेबी में एप्लीकेशन दी कि हमें आईपीओ लाना है, पब्लिक इशू। उस चीज़ को लेके ये सेबी के पास गए थे, और सेबी के पास इन्होंने आवेदन किया था कि मुझे आईपीओ चाहिए हमें। तो उस दौरान सेबी ने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी कि आपने रियल एस्टेट और हाउसिंग में आप पहले से आपकी स्कीमें चल रही है, उसी पैसे को आप शेयर मार्केट में लगा दीजिए। तो फिर सहारा का जवाब ये था कि भाई हमने जो पैसा लिया वो एक गारंटी के तौर पे लिया, गारंटेड बॉन्ड है जिसमें हमें फिक्स ब्याज देना होता है, और शेयर मार्केट में लोगों का पैसा उतार चढ़ाव पे लगता है, तो वो हम ऐसा नहीं कर सकते, वो पैसा हम उस मार्केट में नहीं लगा सकते हैं। हमें अलग से आईपीओ, हमें जो सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के नाम से आईपीओ लाना है, तो हमें उसकी परमिशन दी जाए। तो सेबी ने उस वक्त ये नकार दिया कि भाई आपको हम नहीं दे सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी, जबकि वो लाइसेंस हमें कंपनी मामले मंत्रालय से मिला हुआ है, जो बॉन्ड इशू किया था कंपनी ने, वो जो गारंटेड बॉन्ड थे, तो उन पैसों को मतलब लिया जा रहा था। वो पैसा कलेक्ट किया था 2.5 साल का इन्होंने। तो वो पैसा जब सेबी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की बात मानी कि नहीं, आपको हम लाइसेंस नहीं दिला सकते, जो 2.5 साल में जो आपने पैसा कलेक्ट किया है वो वापस कर दीजिए। तो वो जैसे कंपनी ने जो पैसा लिया था वो आईपीओ के नाम पर लिया था? आईपीओ के नाम से नहीं लिया था, वो गारंटेड बॉन्ड इशू किए थे, जो कंपनी मामले मंत्रालय से हमें उसका लाइसेंस मिला था, जो बॉन्ड थे गारंटेड बॉन्ड। जमाकर्ताओं का पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते हैं। इस विवाद को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सहारा केस हार चुकी थी, और सेबी को ये आदेश दिया कि आप इनका जो भुगतान, जो पैसा इन्होंने 2.5 साल में लिया है, इनसे लेकर आप जमाकर्ताओं में बांट दीजिए। ये पैसा, ये वाद हुआ था। फिर सहारा को ये आदेश हुआ कि जो 25,000 करोड़ रुपए आपने कलेक्ट किया, 15,000 करोड़ मूल राशि और ब्याज मिला के 25,000 करोड़ रुपए आप वापस जमा कराइए, और हम जमाकर्ताओं को भुगतान करेंगे। सहारा ने 8 साल में वो पैसा 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराए। आदमी ने कई स्थिति बनी। उसके बाद में
सेबी के पास 25,000 करोड़ जमा हो गए और सेबी को मतलब जमाकर्ता में उन पैसों को बांटना था, लेकिन सेबी 12 साल निकल जाने के बावजूद भी वो पैसा नहीं बांट पाई। जब जिस मद में पैसा लिया गया था वो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका था और वो पैसा केवल एकमात्र उनके पास एक गारंटी के तौर पे पड़ा। सेबी तरह तरह के बहाने बनाती, कोई जमा करता आया ही नहीं, वो नहीं आया, इस तरह से वो मामला लंबा चलता गया। फिर वो 25,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से माननीय सहकारिता मंत्री जी की तरफ से पहल की गई कि भाई ये पैसा जमाकर्ताओं का है, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने एप्लीकेशन दी और एक 5,000 करोड़ रुपए रिलीज़ भी करवाए। रिलीज़ करने के बाद में सेंट्रल रजिस्ट्रार को यह दिया गया कि आप ये पैसा जमाकर्ताओं में बांटो। तो जमाकर्ताओं में बांटने के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया गया। पोर्टल का निर्माण कराया गया था जुलाई 2023 में। उसके बाद उस पोर्टल पे सभी जमाकर्ताओं ने पैसे डिमांड भी लगाई, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी बहुत कम जमाकर्ताओं को, मतलब न के बराबर 1 या 2% जमाकर्ताओं को 10-10 हज़ार रुपये राशि 10-10 हज़ार रुपये की राशि मिल पाई। इसमें पूरे हिंदुस्तान से लगभग 10,000 कार्यकर्ता आत्महत्याएँ कर चुके हैं और काफ़ी जमाकर्ता बिना इलाज के चलते वो स्वर्ग सिधार गए। मतलब ये इतना ज़बरदस्त मामला बन चुका है कि आज लगभग 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं, 13 करोड़ 5 लोग उनसे प्रभावित हैं, तो समझे 65 करोड़ जमा करता, मतलब कि हिंदुस्तान की आधी आबादी इस मामले से पीड़ित है। आधी आबादी जो सरकार 65 करोड़ लोग इससे, हिंदुस्तान की आधी आबादी सहारा मामले से पीड़ित है और सरकार का संज्ञान नहीं जा रहा है, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। आज चुनाव में भी सहकारिता मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सबको लोगों को पैसा मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है, लेकिन अभी तक भी लोग खून के आंसू रो रहे हैं, पैसा किसी को नहीं मिला है। जबकि पैसा सरकार के पास 25,000 करोड़ जमा है, उसके बाद में संस्था की इतनी संपत्तियां हैं कि लोगों को मई ब्याज भुगतान हो सकता है। और सारा श्री कहते कहते स्वर्ग सिधार गए कि मैं पैसा देने को तैयार हूँ, मेरा एम्बार्गो हटवाइए, मतलब मेरी संपत्तियों पर मतलब जैसे जो संपत्तियों पे जो प्रतिबंध लगा हुआ, प्रतिबंध लगने से ऐसा मामला सब उठा है। बाकी आज संपत्तियों पर प्रतिबंध नहीं होता तो जमाकर्ताओं को भुगतान किसी भी हालत में हो जाता, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, पूरे हिंदुस्तान के 12 लाख कर्मचारी इसमें काम करें। रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला यदि कोई ग्रुप है तो सारा इंडिया परिवार है। आज उसको और किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ये सबसे बड़ी बात है। कोई नेताओं का, किसी मंत्रियों का, मतलब इस मामले को बहुत सहज भाव में लेके निकल जाते हैं वो लोग, और 12 लाख लोगों की रोजी रोटी खत्म हो रही है। महिमा कुमारी जी ने क्या बात की? महिमा कुमारी जी ने आश्वासन दिया कि मैं आपकी जो बात है, इससे पूर्व भी हमारे पास में आपका ज्ञापन आया था ब्यावर में, और आज यहाँ आया, तो मैं इस मामले को इस बजट सत्र में बहुत पुरजोर से मैं वहाँ रखूँगी और सहकारिता मंत्री जी से स्पेशल मीटिंग करूँगी कि इस मामले को बहुत ज़्यादा संज्ञान लेते हुए आम जमाकर्ताओं का दर्द समझे। मैडम, अभी सहारा इंडिया के जो वर्कर्स आए थे, और वास्तव में देखा जाए तो सहारा के जो इन्वेस्टर्स हैं उन सब की ये पूरा देशव्यापी ये समस्या है और इसमें काफ़ी लोग पीड़ित हैं, और अभी इन्होंने ज्ञापन दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, उनकी मैंने समस्याओं को सुना और समझ सकती हूँ कि आप जब गरीब परिवार से आते हैं, आप कहीं ऐसा पैसा लगाते हैं तो बहुत दुख होता है कि जब आपके पास पैसा नहीं है, चाहे आपको बच्चों को पढ़ाना हो या घर में किसी की शादी है या बूढ़ा बीमार है। और मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने भी मुझे बोला है कि सरकार काम कर रही है और वो मुझे चाहते हैं कि मैं थोड़ा एक बार इनकी जो भी पीड़ा है आगे तक पहुंचाऊं। तो मैंने उनका बात की है और बात आगे तक जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार उनका काम बहुत अच्छे से करेगी। सर्वे कराएं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, लोगों के पास 1-1 रुपए के लोग मोहताज हो रहे हैं, जीवन भर की लोगों की कमाई इसमें जमा है। और उन लोगों को 10,000 देने में उनको ऐसे लोग तड़फ रहे हैं कि जैसे कोई प्यासे को पानी मिल जाए तो हलक में एक बूंद उतर जाए तो वो लगेगा कि मैं जी जाऊँगा। ऐसी स्थिति बन रही है लोगों के, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी लगी हुई है। तो मैं स्थिति रो अब जैसे कि 10-10 हज़ार रुपया अगर आया और वे भी अगर 1-8% लोगन आया और 18 लोगन, हाँ 1% भी लोगों के पास 1% भी लोगन नहीं आया। आपण आणि राजसमंद मीने कतरा लोग पीड़ित वेगा या कतरो पैसो आणि मीने लाग्यो वेगा? राजसमंद में लगभग मेरे हिसाब से मतलब पूरे 13 ब्रांचों का मिला के लगभग 1 लाख कस्टमर होंगे। राजसमंद जिले से 1 लाख कस्टमर होंगे सहारा के।
जिनका पैसा फंसा हुआ सारा में। और वो पैसे के तो गिनती पैसों की गिनती जो करें तो लगभग मान के चलिए आप लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए होंगे। राजसमंद जिले के 600 करोड़ रुपए होंगे पैसा फंसा हुआ। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान से 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। और पैसा भी है सर संस्था के पास पैसा भी है, लेकिन संपत्ति ऊपर प्रतिबंध के चलते भुगतान नहीं हो पाया और सने सारी ब्रांचें बंद हो गई। सारे कार्यकर्ता पलायन कर चुके हैं, सारे कार्यकर्ता डर के भाग गए, सारे कार्यकर्ता के हताशा हो। मैंने एक चीज़ बताओ, जैसे कि आप कार्यालय खोल रखे हो, अब जो लोग जो जना री पीड़ा है, जने कणी री बच्ची री शादी रे लिए वनी पैसा इन्वेस्ट किदा हा, कणी है जो बच्चा रे नौकरी रे लिए इन्वेस्ट किदा हा, हैं कणी है जो बुढ़ापा रिटायरमेंट रे लिए पैसा इन्वेस्ट किदा हा। अब वे लोग यदि आप मिले तो कई स्थिति बने या किस तरह आप बनाने फेस करो हैं उनको कि भाई पैसा मिलेगा आपको। और सरकार ने व्यवस्था भी की है पोर्टल के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपये जो देने की व्यवस्था है। उनको कहें देर से मिलेगा लेकिन पैसा मिल जाएगा, बस यही आश्वस्त करते हैं हम लोगों को। बहुत दर्द हुए वाले लोगों को कि वो लोग बड़ा विश्वास में पैसा जमा कराया और माँ ने समय पर न दे पाया। माने बहुत बड़ो दर्द है वहाँ को। और आवे बेचारा ऑफिस के बहाने बैठा रहे, ऑफिस में ले जावा। आज पिछला 3 साल मानो कोई खर्चो नहीं मिल रहा, फिर भी वहाँ लोगों ने आश्वासन देवा के लिए मैं ऑफिस खोल रखे हो, बैठा बातचीत करा, वहाँ आश्वासन देवा कि आपको पैसा मिलेगा। और माने बड़ो दुख है कि आपके जो बण वर्तमान में कोई काम आयो आपको मुड़ा गया, वही काम ने मैं न कर पा रहा, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हाँ। और वह लोगों ने आगे आबा वाला भविष्य में पैसा मिलेगा ये वहाँ ने जरूर आश्वासन दे रहे हैं। वो लोग बड़ी मिन्नता लेना आवे, बहुत दुखी मनु माने कहवे, लेकिन माँ का भी हाथ बंधे लगा। माँ ने यूँ लगे कि माँ ऐसो कशो बेकार काम कर दो माँ की ज़िंदगी में। लेकिन अच्छा जो भी है आज सरकार की परमिशन में काम चालू, यूँ भी नहीं जो कोई माँ का घर ले गया पैसा ने, या माँ का काम में निजी काम में खर्च किया वहाँ पैसा, तो यह चीज़ भी माँ ने की दी। फिर भी माँ ने वी चीज़ को आदंश माँ ने भुगतना पड़ रही। और ये लोग माँ का पे लोग बहुत सारे लोग 90-95% लोग तो समझते हैं कि यार ये लोग दे ही करो भाई, जेबू तो देबू रिया, पैसा तो आगे जमा है। फिर भी हमारे लोगों ने यूँ कहवा कि यार आप विश्वास रखो आपका पैसा आएगा। और तो यह जो है यह स्थिति देखो कि भाई ये जितना लोग जो सहारा जुड़िया लगा है, जना लोग या दर्द है कि जो इन्वेस्टर है वनो दर्द यो है कि सहारा वाला नहीं दे रहा है। और जो सहारा में ने जो जुड़िया लगा है, जना रोजगार सहारा पे डिपेंड हो, वना रोजगार छीन गयो है, रोजगार छीन गयो वनो दुख तो है ही है। वरना अलावा जो स्थिति है, जो इन्वेस्टर यदि मिल रहा है तो वना वे नजरा नहीं मिलाई पा रहा है, वना ने संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। और ये एक अपराध बोध लारे ये जीवन जीव रहा है कि वास्तव में कति मानू या भूल वेगी कि माणी सहारो लीधो जीवन में ने। अगर सहारा लेवा अलावा वे अगर नरेगा पे काम करता तो वे सके कि महीना बना पैसा आई जाता। लेकिन सहारा जो काम करवा पे जन पे गवर्नमेंट रा नियम रा अनुसार काम चलियो है। गवर्नमेंट परमिशन दीदी है सहारा ने, जदी सहारा है जो इन्वेस्ट कीधो है और सारो नियम अनुसार व्यवहार बावजूद यह स्थिति है कि सरकार रा कानून रा तहत चालवा बावजूद सहारा पीड़ित है, सहारा रा कर्मचारी पीड़ित है और सहारा रा इन्वेस्टर पीड़ित है। और सरकार जो है सरकार वास्तव में काम रा बातें, जैसे पिछली सरकार भी जो है काम के भाई अणी ने मामला ने सुलझावारा नाम पे जो पोर्टल खोलियो, और वरना बावजूद भी अगर 1% भी अगर उपभोक्ताओं ने 1% इन्वेस्टर ने अगर पेमेंट नहीं दे पाया तो यह सरकार पे भी एक प्रश्न चिन्ह है कि वास्तव में आप जो है जब आप वास्तव में राहत देना चाहिए हो या सिर्फ राहत रो दिखावो करना चाहिए। सिर्फ अतरा बड़ा इन्वेस्टर और जैसो की संख्या आना बताई है 65 करोड़ लोग आबादी साराऊ प्रभावित है। हाँ, तो यह जो स्थिति देखी जाए तो पूरा आधो भारत जो है सहाराऊ कठिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में ने जरूर है जो सरकार ने अणी बड़ा मुद्दा पे जरूर चिंतन मनन करना चाहे और असो रास्तो निकालना चाहे जणियों की राहत मिल सके। मारो नाम दिलीप कुमार चौहान, नाथद्वारा हूँ। करीब 12 साल हूँ सहारा इंडिया में जुड़ियो सकूँ। मैं भी काफ़ी काम की, तो खुदरो भी है, परिवारों भी है और लोगारो भी है। अड़ी में सबू बड़ी गलती कंडी है। आज जो भी संस्था सहारा इंडिया हो चाहे और भी कई संस्था आती रहे बंद होती रहे, सबू बड़ो जिम्मेदार सरकार। लाइसेंस कौन देवे? कोई माचिसरी डिब्बिया नहीं है सहारा इंडिया। 45 साल वो सहारा इंडिया चल रही है, अंडो जिम्मेदार कौन है? सरकार है। आज सरकार की रही सहारा इंडिया चोर है, पैसा खा गई। जब लाइसेंस दी दो उन्होंने जनान सरकार ने खबर नहीं कि लाइसेंस क्यों दी दो, और आज पैसा देनी पड़ रही तो सरकार रही पटपट भी रही है। कई कारण है।
जनान चुनाव आवे, जनान हाथ जोड़ने हर सब नेता आवे, विधायक भी आवे, सांसद भी आवे, साहब माने दीजिए और आप रोमा कहीं के निवारण करांगा, तो निवारण भी हो गई। 10 साल 12 साल हुआ, सारा प्रभावित है, जनता प्रभावित है, वरना लोगों ने कौन जिम्मेदार, कौन जवाब देगा? ये सब वो बड़ी जिम्मेदार सरकार है। ये सब जितनी भी गलतियां हैं वो सब सरकार रही है। वो कोई माचिस की डिब्बियाँ नहीं है, किसी भी कंपनी खुले जो धड़े लाऊँ 45 साल वो चल रही है, करोड़ों रुपये हो, अरबों रुपये हो इन्वेस्टमेंट, और सरकार की रही है कि सारा चोर है या इनके पास पैसा नहीं है। बहुत पैसा है लेकिन सरकार देना नहीं चाहती, नियति में इनकी कहीं न कहीं खोट है, उसके लिए ये हो रहा है। बाकी सारा इंडिया इतने साल से चल रही है तो कभी कुछ नहीं है, और अब जब बीज बोते हैं तब सरकार उसको लाइसेंस देती है, और जब पेड़ बन जा बड़ों फल फ्रूट लागवा लग जा, वनी टाइम में नहीं कि सारा इंडिया चोर है, वह कंपनी चोर है, वह कंपनी चोर है। इसमें मरता कौन है? इन्वेस्टर। और जो एजेंट काम करते हैं, आज मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरी 60 साल की उम्र है और मैं 20-22 साल से सारा इंडिया के काम कर रहा था, तो 30-40 हज़ार रुपये मुझे जो भी सैलरी मिल रही थी उससे मेरा भरण पोषण मेरा परिवार चल रहा था। आज 8 साल से मैं घर पे बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, कई तरह की बीमारियाँ हो गई है, और जो लोग जिन्होंने पैसा जमा कराया वो हमारे पास आते हैं, कई तरह की पीड़ा, उनका दुख देख के अपना दुख मतलब अपन के अरे यार इनकी तो और ज़्यादा परेशानी है, लेकिन हम करें क्या? हमारे पास कुछ है नहीं। हमारा कमीशन भी वहाँ पे, हमारे खुद के 85 लाख परिवार के जो 85 लाख रुपए वहाँ पे जमा है, आज 2-2.5 करोड़ रुपए हो गए होंगे परिवार के सब मिला के। अब उनको हम कहाँ से दें? और सरकार के पास आए कि बस झूठा आश्वासन, झूठ बोलना कि बस इस इलेक्शन के बाद में चुनाव होने दो, इस बार हमारे को आप वोट दे दो, उसके बाद में हम आपको कर देंगे। सिर्फ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है सरकार। अगर सरकार को ये होता था, अभी अपने MLA के जो चुनाव हुए थे उस टाइम चुनाव होते ही उनको प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए। पोर्टल लाए तो भी फर्जी पोर्टल, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, फर्जी पोर्टल लाए। 1% भी हिंदुस्तान को 10-10 हज़ार रुपये नहीं मिले तो हम उनकी किसे बात मान लें? अमित शाह जी ने जहाँ जहाँ गए चुनाव प्रक्रिया में हर जगह एक ही भाषण दिया कि सारा इंडिया का पैसा देंगे और ब्याज समेत देंगे, और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। बिहार में गए तो सिर्फ चुनावी मुद्दा, चुनाव में जो वोट चाहिए तब अमित शाह जी बोलते हैं। क्यों? सिर्फ गुमराह कर रहे हैं जनता को। सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता को जो सरकार काम नहीं आती वो सिर्फ गुमराह कर रही है। और अभी बहुमत से सरकार नहीं बनी, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर इन 5 सालों में या अभी से ये प्रक्रिया चालू नहीं करेंगे, आने वाले बीजेपी भी 0 पे आ जाएगी। आप 240 की बात कर रहे हो, 40 सीट भी नहीं आएगी। यह दिलीप चौहान का वादा है। धन्यवाद साहब, आपने हमारी बात सुनी। हमारा एक ही निवेदन है कि जितने भी जमा करता है उनको थोड़ा थोड़ा अगर भुगतान सब तरफ से पहुंचने लगे तो अर्थव्यवस्था हमारे देश की बहुत बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकती है। સહારાને લઈને લોક એવું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ કઈ કંપનિयाँ આવે और कई जावे, वही तरह હું जो है सहारा भी कहे कि भाई फ्रॉड कंपनी ही और सहारा जो है पैसा लूटने लेगी, अणी तरह एक एनवायरमेंट, एक तरह भ्रम फैलियो तो को है, कई कहना चाहोगा आप? देखो, मार्केट में सहारा 1978 से चल रही है, 45 साल आज संस्था ने पूरे किए हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि आज संस्था की ईमानदारी, मेहनत, और आज इतने कम समय में बैंकिंग के मामले में पूरे हिंदुस्तान का किसी बैंक सहारा के टक्कर में नहीं अड़ा है आज तक किसी पर्टिकुलर एक बैंक की डिपॉजिट ले लीजिए और सहारा की डिपॉजिट ले लीजिए, उससे 10 गुना डिपॉजिट सहारा के पास हो गया। आज छोटे छोटे निवेशकों को बचत करना सहारा ने सिखाया है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश में ये कंडीशन है कि वहाँ बैंकों को जानते ही नहीं है, वहाँ जहाँ पे भी पूछोगे तो यही कहेंगे सहारा बैंक में पैसा जमा कराए। मतलब सहारा की इतनी बढ़िया छवि थी पूरे हिंदुस्तान में कि आज कोई भी व्यक्ति बैंक की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता था। आज सहारा की इतनी बड़ी छवि थी और कभी भी उन्होंने वादा खिलाफी नहीं की और समय से भुगतान किया। 44 साल से निर्बाध गति से इन्होंने पैसा दिया लोगों को, तभी तो आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ है। तो माननीय सहारा श्री जी ने लास्ट टाइम तक भी उन्होंने नेताओं से, सब लोगों से गुजारिश की, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि हमें कुछ पैसा रिलीज़ कर दीजिए। कोरोना में भी उन्होंने कहा था कि हमें 10,000 करोड़ दे दीजिए, जो पैसा आपके पास जमा है उसमें से 10,000 करोड़ दे दीजिए, हम छोटे छोटे निवेशकों को पैसा देंगे ताकि क्या लोग जो इस कोरोना काल में लोगों के खाने के लाले पड़ रहे हैं उन तक हमारा पैसा पहुंचेगा तो हमारी छवि खराब नहीं होगी। तो कोरोना ये था कि यार पैसा फर्जी है, फला ढिकड़ा, इस चीज़ को साबित करने में इतना समय इन्होंने लगा दिया कि संस्था की छवि धूमिल हो गई। इसके अलावा भी है ना, आज दिन तक कई सारी कंपनियां 1978 के बाद से देखा जाए तो कई सारी कंपनियां ऐसी थी जो रातों रात गायब हो गई।
मगर आज आप देखो तो एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जिसकी भुगतान की, जिसके निवेशकों के भुगतान की गारंटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सहकारिता मंत्रालय को दी गई। तो कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी ये पता है कि इनके पास इतना एसेट्स है, इनके पास इतना पूंजी है कि वो कहीं ना कहीं एक अंतिम लास्ट स्टेज पे जो बैठा हुआ जमा करता है उसको भी भुगतान दे सकते हैं। तो संस्था बहुत अच्छी है। ठीक बात है। हाँ, तो यह जो है आने बात हूँ यो सार निकलो कि वास्तव में सहारा तीरे अब अणु जो जनी पूंजी पे जनी पे जो एम्बार्को लगो है, जनी पे रोक लागी तकी है, वह भी अगर रोक हट जावे तो सहारा जतरा भी निवेशक है वहाँ ने भुगतान भी सके। लेकिन सरकारी और सेबीरी हट धर्मिता कारण अतरा लोग है जो ये दुखी वेरिया है। और भी आनी खबर मैंने जो अपडेट वेगा मैं आपने बताता रहेगा। आप देखता रहो खबर में वाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।